नमस्कार साथियों, आज के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे जिला स्तरीय विज्ञान मेला के अंदर पंजीकरण प्रपत्र की। जी साथियों, हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जिला स्तरीय मॉडल क्विज और सेमिनार प्रतियोगिताओं हेतु जानिए अपने स्कूल में प्रथम स्थान के विद्यार्थियों का जिला स्तर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी साथियों, अपने स्कूल के अंदर जो प्रतियोगिताएं आपने विद्यालय स्तर के आयोजित करवाई गई थी, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का आपको जिला स्तर विज्ञान मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसकी अंतिम तिथि पहले 28 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर 3 फरवरी कर दी गई है। तो अति शीघ्र समस्त अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं वे अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के लिए मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अनुसार आप यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स भी लिख सकते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म लिंक दिया गया है, जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल क्विज और सेमिनार प्रतियोगिताओं हेतु विशेष जो दिशा निर्देश आपको ध्यान रखने योग्य हैं, जिनकी मैं चर्चा इस वीडियो के अंदर कर रहा हूं। मैं हूं मुकेश निठारवाल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। संभागीय छात्र और छात्रा का विवरण विद्यालय स्तर पर ही पंजीकरण करवाए जाएं। प्रत्येक छात्र छात्रा को अलग अलग प्रपत्र भरें, अर्थात यदि वह ग्रुप 6 से 8 में किसी क्विज प्रतियोगिता में है, मॉडल में है, सेमिनार में है, तो एक प्रतियोगिता के लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा। एक प्रतियोगिता हेतु एक ही छात्र और छात्रा का पंजीकरण करवाएं। विज्ञान मेला 2021 दिशा निर्देश हेतु शाला दर्पण का यह जो लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष जो नोट है मैं यहाँ पर आपके सामने साझा करना चाहूँगा। विद्यालय स्तर पर प्रथम रहे विद्यार्थी ही जिला स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता जो आपका जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 एवं सीनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 तक है। सेमिनार प्रतियोगिता में विद्यार्थियों हेतु केवल कक्षा 9 से 12 सीनियर वर्ग है और क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 जूनियर वर्ग में भाग लेने हेतु पंजीकरण करवाएं। इस बात को मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 वर्ग हैं, एक जूनियर वर्ग जिसकी कक्षा 6 से 8 है और एक सीनियर वर्ग जिसकी कक्षा 9 से 12 है। तो आपके मॉडल प्रतियोगिता में दोनों वर्ग के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और सेमिनार प्रतियोगिता के अंदर केवल आपके सीनियर वर्ग और क्विज प्रतियोगिता में केवल जूनियर वर्ग को भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। साथियों, यहाँ पर तकनीकी समस्या समाधान हेतु निम्न संपर्क नंबर दिए गए हैं, जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, या यहाँ पर जो sciencefair.rajasthan@gmail.com जो मेल आईडी दी गई है, इस मेल आईडी पर आप अपनी समस्या समाधान के लिए आप क्यूरी डाल सकते हैं। जी साथियों, फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो अपनी समस्या को दर्ज इस मेल के माध्यम से भी करवा सकते हैं। फॉर्म को मैं यहाँ पर सीधे ही आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो जिस कॉलम के सामने रेड स्टार दिया गया है, रिक्वायर्ड दिया गया है, वह अति आवश्यक है, उसको भरना ही है। यदि उसको नहीं भरेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबसे पहले ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। संभागीय छात्र छात्रा का पूरा नाम जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार है, पिताजी का नाम आपको लिखना है। चौथा क्रम है यहाँ पर लिंग और वर्ग। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जेंडर और कास्ट के अंदर दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर छात्र के लिए ओबीसी छात्र, यदि मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार ये जो आपका दिया गया है, जिसके अंदर रमेश नाम का कोई लड़का है और रमेश नाम के लड़के के लिए यदि मैं इसको फिलअप करूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रमेश छात्र है, इसलिए मैं ऊपर वाले यहाँ पर कॉलम पे टिक करूँगा। और यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मान लो कि ओबीसी का रमेश है तो इसको मैं टिक कर रहा हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पर जो नीचे की छात्रा का वर्ग का जो लाइन है,
तो रमेश लड़का होने के कारण, ओबीसी का होने के कारण ओबीसी के टिक किया है, लेकिन फिर भी मुझे साथ साथ में छात्रा की कैटेगरी में NA लागू नहीं होने को भी टिक करना होगा, तब जाकर आपका यह चौथा बिंदु आपका पूरा भरा जाएगा। इसी प्रकार आगे भी मैं विशेष दिशा निर्देशों की चर्चा करूंगा। जूनियर वर्ग के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कि जैसे यहाँ पर जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 तक का विद्यार्थी है तो जूनियर वर्ग को टिक करना होगा, और यदि सीनियर वर्ग है तो 9 से 12 को आपको टिक करना होगा। साथ ही मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कक्षा के लिए, यदि जिस कक्षा का छात्र छात्रा है उस क्लास को अपन को यहाँ से चूज करना है। साथ ही जन्म तारीख यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कैलेंडर यहाँ से खुलेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ आप इसमें भर सकते हैं। विद्यालय का नाम आप स्कूल रिकॉर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे, यूडाइस कोड आपका जो स्कूल का है वो यहाँ पर लिखेंगे, ब्लॉक का नाम, और साथ ही यहाँ पर ज़िले का नाम की लिस्ट खुलेगी जिसमें अपने ज़िले के सामने आप इसको टिक मार्क करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम देख पाएंगे कि प्रतियोगिता का नाम जिसमें वह भाग ले रहा है। मुख्य रूप से आपको जिला स्तर पे 3 प्रतियोगिताएं हैं, मॉडल कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है और सेमिनार कंपटीशन है। आप यहाँ पर किसी एक कंपटीशन पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि एक विद्यार्थी के एक कंपटीशन के लिए ही अलाउ है। यहाँ पर मॉडल का नाम, जी साथियों बिंदु नंबर 14 को मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर क्विज और सेमिनार प्रतियोगिता में भाग लेने पर क्विज/ सेमिनार लिखें। यहाँ पर यदि आप प्रथम कैटेगरी में मॉडल कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो मॉडल का नाम लिखना है, लेकिन यदि जैसे कक्षा 8 की रमेश नाम के लड़के ने केवल और क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है तो यहाँ पर मॉडल का नाम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्विज हम लिखेंगे। यदि सेमिनार में भाग ले रहे हैं तो सेमिनार लिखेंगे। साथ ही यहाँ पर नेम ऑफ द थीम, प्रादर्श उप विषय का नाम, प्रादर्श उप विषय के अतिरिक्त यदि क्विज और सेमिनार प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो लागू नहीं है का चयन करें। इस बात को स्पष्ट रूप से आप देख लें कि आपके सामने यहाँ पर आपके मॉडल के 5 उप विषय दिए गए हैं। यदि मॉडल के जो आपके विषय हैं यहाँ पर इको फ्रेंडली मटेरियल है, हेल्थ हाइजीन एंड क्लीनेंस है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर्स है, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, या मैथमेटिकल मॉडलिंग है। यदि आपके मॉडल में है तो इन 5 में से चयन करना है, और यदि आप क्विज और सेमिनार में हैं तो 6 नंबर में आप नॉट एप्लीकेबल को टिक मार्क करना है, तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। विद्यालय ईमेल आईडी, स्कूल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पर संभागी मोबाइल के नंबर, अर्थात जो छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं पार्टिसिपेंट के मोबाइल नंबर आएंगे, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर आएगा, और विद्यालय के प्रकार में फिर वही आप कैटेगरी की तरह से वो दोनों वो अच्छे से ध्यान से भरना है। यदि आप शहरी क्षेत्र की विद्यालय है वह राजकीय है तो आपको इस प्रकार यहाँ पर शहरी क्षेत्र के राजकीय के टिक करना होगा, और साथ ही यहाँ पर आपको ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू नहीं है पे टिक करना होगा। इस प्रकार आपको दोनों विषयों के यहाँ पर दोनों लाइन के ऊपर मार्क करना होगा। मार्गदर्शक शिक्षक का नाम, गाइडर जो टीचर्स है आपके साइंस टीचर्स है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं गाइडर टीचर को संबोधित करना चाहूँगा कि अपने स्कूल की प्रतियोगिताओं के बाद जो प्रथम स्थान के आपके बालक बालिकाएं हैं उन्हें आप रुचि लेकर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अधिक से अधिक भरवाने की आपको यहाँ पर मैं अनुमति चाहता हूँ, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मार्गदर्शक शिक्षक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर गाइडर जो टीचर्स है उसके नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। 21 नंबर में यहाँ पर दिया गया है, प्रमाणित किया जाता है कि प्रादर्श विद्यार्थी द्वारा तैयार क्विज और सेमिनार प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर चयन है, जिला राज्य स्तर पर प्रदर्शन क्विज सेमिनार प्रतियोगिताओं हेतु तय दिनांक विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण हेतु सहमत है। यहाँ पर ये जो प्रमाणीकरण है इसके अंदर आपको यस के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क करना होगा, और नीचे आपके सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे हम सबमिट संपूर्ण विवरण को अच्छे से भर देंगे उसके बाद में सबमिट ऑप्शन को अपन टिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिखें, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। और ऊपर दी गई मेल जो आपका यहाँ साइंस फेयर आपको .राजस्थान की मेल है उस पर भी आप अपनी जो भी समस्या है उसको आप दर्ज करा सकते हैं।